ओम काली। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। ऐसी मनोकामना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। और आज की रीडिंग में कोई टॉपिक नहीं है, बस मैं माँ से रेंडमली एक मैसेज लेना चाहूँगी कि वो आप जैसे जो पवित्र आत्माएं हैं या जो भी भक्त हैं माँ के, ठीक है, उनके लिए माँ कौन सा मार्गदर्शन दे रही हैं, क्या मैसेज दे रही हैं, कि मतलब क्या आपके लिए अर्जेंट में बताना चाह रही हैं कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग प्रेयर करिए माता से कि आपको जो भी मार्गदर्शन चाहिए, जो भी आपको कन्फ्यूज़न थी या कुछ भी आपको जानना था, तो माँ से इधर से कनेक्ट होइए और इस रीडिंग से कनेक्ट होइए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो भी आपकी अरदास उसको शेयर करिए ताकि माँ तक वो चीज़ें पहुँचें और माँ उस पर अमल करें, आपकी उन चीज़ों को पूरा करें। और जानते हैं कि आज माँ आपको अर्जेंट में क्या मैसेज देने वाली है। ठीक है, ये रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी क्योंकि अर्जेंट मैसेजेस हैं, तो जो भी मैं जितने भी मैसेज मुझे मिलेंगे मैं उतना आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू। मैं 6 कार्ड निकाल रही हूँ क्योंकि आज महालक्ष्मी का दिन है, तो मैं 6 कार्ड ही निकालूंगी। ठीक है, तो माँ आप लोगों को ये बताना चाह रही हैं कि जैसे आपकी लाइफ में शायद बहुत उठाफत, जैसे तो मतलब एक तरह से डिसबैलेंस बहुत हो रखी है लाइफ, उथल पुथल मचा हुआ है। ठीक है, टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं, कोई दिक्कत चल रही, चाहे मेंटली हो, फिजिकली, फाइनेंशियली, जो भी दिक्कत है आपकी। ठीक है, आप जिस भी स्थिति से आप जूझ रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा फाइनेंशियली ही लग रहा है, तो फाइनेंशियली हो थोड़ा सा, जैसे कि कोई है जिसके मतलब चाहे आपको कोई शारीरिक कष्ट हो या आपके घर में कोई किसी को कष्ट हो, तो उसके मतलब एक कोई ऐसा कोई पेशेंट है जिसकी वजह से सब घर में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रखा है, स्थिति अब नॉर्मल हो रखी है। ठीक है, तो एक तरह से अर्जेंट मैसेज यही है कि आपके यहाँ जो ऐसी स्थिति बनी हुई है, जो भी नेगेटिविटी हो रही, जो भी आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं, हर जहाँ हाथ लगा रहे तहाँ गलत होता जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति अब आपकी पलटने वाली है। ठीक है, अब बहुत दिन से कोई किसी ऐसी चीज़ मतलब एक पॉजिटिव चीज़ का वेट कर रहे थे, तो माता यही बता रही हैं जो भी स्थिति अभी आपकी इधर टावर मूवमेंट चला है, जो भी ये नेगेटिव स्थिति आपकी चल रही है, आपके चाहे फाइनेंशियल स्टेट को लेके हो, चाहे आपकी फिजिकल लेके हो, ठीक है, वो सारी स्थिति आपकी जल्दी ही कंट्रोल में आने वाली, जल्दी बैलेंस में आने, क्योंकि आपके ऊपर एक तरह से आपके जिनको भी आप पूजते हैं उनकी ब्लेसिंग है, वो आपके तरफ मतलब एक तरह आपके तरफ एक अच्छा उपहार जिसको कहते हैं ना, कोई अच्छा समय या अच्छा अपॉर्चुनिटी, या आपको हो सकता है जिसको हेल्थ इशू हो उसके लिए कुछ रिलीफ मिलना हो, या कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिल जाए, या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट आपके साथ हो जाए कि आपकी जो हेल्थ की इशू है वो मतलब नॉर्मल हो जाए। ठीक है, जो स्थिति आपकी बनी हुई है हेल्थ को लेके, और वही हेल्थ ख़राब रहेगी इंसान की तो उसका फाइनेंशियल भी लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये लॉस क्योंकि मनी ब्लॉकेज दिख रहा है, मतलब आपके पास आप मतलब पूरी तरीके से पॉजिटिव आपके यहाँ ऊर्जा अच्छी आपके पास है। ठीक है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे चाहे इविल आई हो, चाहे कुछ भी ऐसे, क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं किसी की नेगेटिविटीज़ की वजह से या कुछ भी ऐसे की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं कि हेल्थ इशू आ रहे हैं। ठीक है, तो ये द मैजिशियन का कार्ड है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक तरह से मैजिक, चाहे आप अच्छी मैजिक समझ, चाहे ब्लैक मैजिक, जो भी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, उसकी वजह से आपके ग्रोथ में भी दिक्कत है, आपके फाइनेंशियली, आपके हेल्थ, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स एक तरह से मतलब माँ का कहना यही है कि जो भी ऐसे जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे बहुत दिन से, ठीक है, वैसे आपकी स्थिति अब आपके अकॉर्डिंग होने वाली। मैं दो कार्ड और निकालूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे डिटेल्स आपकी जो प्रेजेंट स्थिति है उसकी दे रखी है माने, ये सारी स्थिति ही वो एनर्जी आ रही है। फिर आने वाले देखते हैं क्या पॉजिटिविटी आपकी स्थिति को लेकर जो भी अर्जेंट मैसेज माँ देना चाह रही है। ओम करें, ओम करें। ठीक, हाँ, देखिए वही मैं मतलब मैंने कहा मैं 6 कार्ड निकालूं, तो 6 कार्ड तो आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करने में चला गया। ठीक है, एनर्जी वही आई कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है, बट कुछ बैलेंस दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ बैलेंस का वो आएगा, तो इसीलिए इंट्यूशन मेरी मुझे गाइड की कि आप 1-2 कार्ड और निकालिए। तो नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का, मतलब आपकी एनर्जी जो अभी चाहे
जो जिस स्थिति आपकी, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, जो भी है स्थिति अब थोड़ा नॉर्मल होगी, ठीक है। आगे चल के आपका आने वाला जो समय बैलेंस में आ जाएगा। हर एक चीज़ जो आपको मतलब जिस चीज़ से, हर चीज़ से परेशान थे आप, कि आपको लग रहा था हर जगह ब्लॉकेज है, कहीं भी हाथ लगाओ, कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही, तो वो सर्कल जो भी स्ट्रगलिंग सर्कल था ना आपका, ये टावर मूवमेंट जो था, ठीक है, ये टावर मूवमेंट आपका अब ख़त्म हो रहा है और आपकी ये स्थिति आने वाली है। और ये स्थिति सिर्फ क्यों, किस वजह से आएगी? क्योंकि आपके ऊपर आपके कर्मों का, जो आपने कर्म कमाए हैं, अच्छे कर्म, उसका आशीर्वाद मिलेगा। आपके एंजल्स हैं जो आपके गाइड हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, जिनको मानते हैं, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे माँ आदि शक्ति हो, जिस भी मतलब इसको आप मानते हैं, उनकी कृपा से आपका समय परिवर्तित होगा। भले चैलेंज चल रहा है, दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। आपको ये उस समय का वेट करिए कि जब आने वाला समय हमारा सुनहरा समय होगा, आप उसको मैनिफेस्ट करिए। एक तरह से ये मैजिक का भी कार्ड में बताया मैंने, लेकिन ये द मैजिशियन ये भी होता है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आपको वो भी मिलेगा, ठीक। तो आप, अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए तो अभी से फ्यूचर की, जो कहते हैं ना, मालाएं बुनते रहिए कि आने वाला फ्यूचर आपका कैसा होगा। तो आप अपनी इंट्यूशन पावर को थोड़ा सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड तो करती है, ऑब्वियसली करती, क्योंकि आप बहुत ही ज्ञानी हैं और बहुत समझदार हैं। स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी हो, आपको उस चीज़ से लड़ना आता है, ठीक है। तो आप थोड़ा मैनिफेस्टेशन अच्छी रखिए अपनी, अच्छा इमेजिन करिए, ताकि आपकी जो आने वाली जो स्थिति है आपकी बैलेंस में आ जाए। क्योंकि आपका मैनिफेस्ट जो आप जो करते हैं ना, आप, क्योंकि आप प्योर हार्टेड में, जिसकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि किसी के घर में स्थितियाँ ऐसी चल रही होंगी, जो हेल्थ इशू हुआ है, किसी के घर में ही कलह मची होगी, ठीक है, मनी ब्लॉकेज है। तो ये सारी चीज़ों का हर एक इंसान वेट करता है ना कि कब स्थिति कंट्रोल में आएंगी। तो स्थिति अभी कंट्रोल में दिख रही है, बस थोड़ा सा समय और ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा दिन का वो नहीं, मतलब आपको ज़्यादा दिन का झेलना नहीं है, बस अपना पेशेंस बना के रखिए, ठीक। किसी के बहकाव में नहीं आना, किसी के कहने पे, या किसी के मतलब कोई, जब ये कुछ स्थिति हमारी नेगेटिव चलती है तो हमें लोग भी ऐसे मिलते हैं जो हमको भड़काते रहते हैं। हर एक, जैसे हमारी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी ग्रोथ को रोकेंगे। तो अर्जेंट मैसेज यही कि आपको जब भी लगे कि कोई इंसान आपको नेगेटिव, हल्का सा भी आपको डाउट हो रहा है, उस इंसान का साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल, चाहे आपके घर में हो चाहे बाहर हो। अगर आपको लग रहा है ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो उससे आप इमोशनली टचअप ख़त्म कर दीजिए, ठीक। और अपने जो आपका जो लक्ष्य है उस पर फोकस रहिए, और अच्छी इमेजिनेशन रखिए, अच्छे एक तरह से कर्मास को अपने अच्छा रखिएगा, ताकि आपकी जो भी कहीं से कोई इंसान है, गलतियाँ तो होती ही रहती हैं, ठीक। तो अपने एक तरह से अपने कर्मों का बैलेंस बना के अगर आप रखेंगे ना, तो गॉड की ब्लेसिंग तो पक्का है, आपके ऊपर है। और रहा 5 नंबर का कार्ड, ये भी बुध का कार्ड है, बुद्धि के दाता हैं, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो एक तरह से आपकी ज्ञान बुद्धि आपकी बढ़ने वाली है। अर्जेंट मैसेज यही है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी, ठीक। आपको किसी पे भरोसा नहीं करना, सिर्फ अपने इष्ट पे या अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है, ठीक है। आपका जो ज्ञान है, आपको एक तरह से सबका सपोर्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। बाहरी दुनिया में जैसे हर चीज़ से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। स्थिति और भी बिगड़ सकती थी, लेकिन बस कहते हैं ना, भगवान की कृपा होती है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आपको क्या प्रोटेक्शन शील्ड में डाला गया है। आपकी स्थिति बद से बदतर भी हो सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं है, सब कंट्रोल में, और कंट्रोल हो जाएगा। जो अभी स्थिति बिगड़ी है वो कंट्रोल भी हो जाएगी। तो आप उस अपने भक्ति पे, अपने इष्ट पे भरोसा रखना है, ठीक है। बाकी मैं देख लेती हूँ माता और क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस से देखते हैं, अर्जेंट मैसेज क्या देना चाह रही हैं। हाँ, इन्फिनाइट अबंडेंस, ओके, जिसकी मैं बात करी तो ऑफर्स आएंगी, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है। तो एक तरह से जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो रिमूव्ड हो गए हैं। हम वही बात कर रहे हैं ना कि जितने भी टावर मूवमेंट्स आए हैं, जो भी है, वो सारी चीज़ का अंत हो रहा है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल सपोर्ट, आपको जो अब आपकी भक्ति अब काम आ रही है, आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है भक्ति हमारी, ठीक है। हम जो जिस तरीके की भक्ति हमारे पास होती है ना, उसी तरीके से सपोर्ट भी हमें मिलता है। तो आपने जो इन्वेस्ट किया था अपनी भक्ति के स्वरूप में, वो आपको पलट के अब एक अबंडेंस और ब्लेसिंग के रूप में श्री गणेश आपको देने वाले। नई उमंग है, नया कुछ नयापन है, और आपकी हो सकता है अंतरात्मा आपको बहुत जागृत महसूस होती होगी। आपको लोगों से मतलब कनेक्टिविटी, आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, अपने साथ ही रहना पसंद करते होंगे, ठीक है। क्योंकि गणेश जी जो हैं कहते हैं
एक तरह से ये जो हमारा जो रूट चक्रा होता है उस पे गणेश जी का ही अधिकार है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके अंदर जो एक तरह से जो आपको लगता रहा होगा कि आपको कोई प्रेम नहीं मिलता है, या आपको कोई चीज़ अब एक्सेप्ट करने में थोड़ा कोई आपको अगर आपके लिए कुछ करता है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आपको रियल लगता ही नहीं, सब लगता देख के मतलब फेक है सब, भरोसा नहीं कर पाते थे ना। तो आपको जो मिला एक्सेप्ट करिए, चाहे आपकी स्थिति जैसे भी आई हो, चाहे आपको स्ट्रगल करना वो भी एक्सेप्ट करिए, अगर आप उस अच्छा कुछ मिला उसको भी एक्सेप्ट करिए। अपने आप को मतलब एक तरफ से अपने आप पे ही भरोसा रखना है आपको, ठीक है, अपने कर्मों पे ही भरोसा रखना है, और हर चीज़ मतलब एक होप, अच्छी होप बना के रखनी है। अपनी ऊर्जा को इस तरह आप पॉजिटिव करिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए, आप ध्यान करिए, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड्स इसमें सब में येलो बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। इसका येलो का मतलब कि आप बहुत ही ऊर्जावान हैं, बहुत ही पवित्र हैं, बस आपको थोड़ा सा बाहरी दुनिया का जो आडंबर है या जो भी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम होती है वही आपको घेर लेती हैं, सबके साथ होता है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को होपफुल रखिए, हमेशा उम्मीद बना के रखिए, उम्मीद नहीं छोड़नी है, ठीक है। उम्मीद ही एक तरह से एक मैनिफेस्टेशन है, जो हम हमेशा अच्छी उम्मीद रखते हैं तो अच्छा हमारे साथ होता है। तो आपको अपने उम्मीद पे कायम रहना है। आप अपने जो आपको मतलब जो आपको प्रेम मिल रहा है उसको भी आप धन्यवाद कहिए, ठीक है। आपको जहाँ से भी सपोर्ट मिले उसको धन्यवाद करना ज़रूर सीखिए, ठीक। चाहे आपको अपने खुद के रिलेटिव से मिल रहा है, या आपके पार्टनर से मिल रहा है, या आपके घर में माता पिता से मिल रहा है, या आपके इष्ट से मिल रहा है, उस सब चीज़ के लिए आप धन्यवाद करिए, ताकि वो चीज़ आपको कई गुना वापस फिर मिले, ठीक है। और देख लेते हैं अर्जेंट में मैसेज और क्या देना चाह रही है माता, आप लोगों को क्या बताना चाह रही है, क्या। मैं चक्रा की बात कर रही थी, रूट चक्रा की ना, चक्रा के कार्ड भी आ गए हैं। तो फर्स्ट कार्ड निकला था महिला या पुरुष आप पर गलत क्रिया के हैं, मतलब आपके यहाँ, जैसे मैं नेगेटिविटी की बात कर रही थी ना, द मैजिशियन वाला जो कार्ड आया था, कि मैंने कहा ना कहीं कुछ तो गलत, कि कोई क्रिया जैसे जिसको कहते हैं की गई है। तो कार्ड भी आया है कि कोई दो है, मतलब एक तरह से मेल फीमेल दोनों हैं जो मिलके ये चीज़ें करते हैं, ठीक। तो इसीलिए आपके घर में इस तरीके से स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो आपको पास अच्छे से पता होगा कि कौन है वो, तो उनसे थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखिए, थोड़ा सा बचाव रखिए अपने। उनकी जो भी क्रियाएं कभी सफल नहीं होंगी, ठीक है, कभी भी सफलता उनको नहीं मिलेगी, आप उनसे छुटकारा पाने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। और क्यों होंगे, क्योंकि आप पे पितृ की कृपा है, ठीक है। वो जो भी कर रहे हैं, जो उनके खुद के कर्मा से भले आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी दिक्कत है, क्योंकि आपकी जो पीड़ा आपके पितृ हर लेते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और नेक्स्ट कार्ड है आपकी शुभ मनोकामना पूरी होने वाली, मतलब आपने जितनी भी अच्छी जो मैनिफेस्टेशन की मैंने बात की थी ना, आप अच्छा कुछ जो सोचेंगे, मतलब ये कार्ड दोनों चीज़ दिखा रहा है कि कुछ तो क्रिया भी की गई है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो पॉजिटिवली इस कार्ड को हम देख रहे हैं। ये जो मैं देख रही हूँ, सो ये मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी जो भी आपने कल्पना की होगी, जो भी आपने कामनाएँ मांगी, वो आपकी पूरी होने वाली है। और इसलिए बोलूँ क्योंकि माँ काली का ही कार्ड है, तो इसमें माँ ने लिखा हुआ है, माँ का मैसेज ये देखिए एक तरह से, हे माँ काली, आप अपने शत्रुओं का अहंकार नष्ट करने वाली हैं, आपके गले में मुंडमाला शोभायमान है। तो ये चीज़ ये बता रहे हैं, मतलब माता का जो क्लियर मैसेज है कि आप जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये जो लोग हैं, ऐसे लोग नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने ये क्रिया की है ना, कि उनका अहंकार नष्ट करने वाली हैं आप, उनको आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगी। आपकी कृपा से वो लोग नष्ट हो जाएंगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, या जो उन्होंने किया है सब पलट के उनके ऊपर जाएगा।
और रही ये जो इनके गलों में जो मुंडों की माला, ये इनके भक्तों के मुंडों की माला है, ठीक है। कहने के लिए तो माँ काली को सब कहते हैं कि इन्होंने राक्षसों की मुंडों की माला पहनी है, लेकिन जितना मैंने इस मतलब जैसे कुछ एक तरह से जो ज्ञानी लोगों से मैं मिली हूँ, उनसे ही मुझे पता चला है कि जो माँ के गले में जो मुंड माल है वो उनके भक्तों की माला, जो भी उनको दिल से याद करता है वो उसको अपने सीने से लगा लेती हैं। उनकी मुंडों मतलब उनको अपने एक तरह से अपने जैसे कहते हैं माला के रूप में पिरो के अपने साथ ही हमेशा रखती हैं। तो जब ये साथ होती है ना, जिसके कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड है चक्रास बैलेंस का। तो मैं जैसे कह रही थी रूट चक्रा की बात मैं कर रही थी गणेश जी की, ठीक है। तो आपको अपने चक्रास पे थोड़ा ध्यान देना है, उसको बैलेंस करिए, क्योंकि ये सारी स्थिति आप चक्रास मतलब बैलेंस करने के बाद आपको ध्यान, मेडिटेशन, योगा करना ही करना है, ठीक है। और ये समय आपका समझ लीजिए पूरी तरीके से एक जो अर्जेंट माता का मैसेज के आने वाला समय, आपका शाइन करने का समय, आपका सूर्य उदय हो रहा है, ठीक। आप अब इस तरीके से कुछ आपके पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बड़े कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ आपको लोग मिलें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, या कोई ऐसा आपको ऑफ़र दें जिससे आपकी ग्रोथ हो सकता है, आपको मान सम्मान मिल सके। तो ये समय आपका चमकने का समय है, ठीक है। चुपचाप बैठने का समय नहीं है। फैमिली स्ट्रेंथ, अगर आप अपनी फैमिली पे ध्यान देंगे, फैमिली की रक्षा करेंगे, फैमिली के लोगों की ज़रूरत पूरा करेंगे, उनको मान सम्मान देके, तो आपकी ही फैमिली आपके लिए शक्ति का काम करेगी। उनकी ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ते जाएंगे। माता का समर्पण है कि अगर आप अपने इष्ट के प्रति समर्पण हैं, माता का कहना यही है कि अगर आप अपने इष्ट के प्रति समर्पण है तो सब उन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको डाउट नहीं रखना है। आपको क्या करना है, जानवरों की, बुजुर्गों की सेवा करनी है। अगर इनको आप सेवा देते हैं तो आपके सारे कष्ट माता खुद ही हर लेंगी, ठीक। तो कुल मिला के आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज यही था कि आपके साथ जो स्थिति बनी है, जो भी आपको लग रहा है कि टावर मूवमेंट चल रहा है, जो भी आपको ब्लॉकेज लग रही, चाहे हेल्थ वाइज, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, जो भी आपको दिक्कत थी वो धीरे धीरे अब नॉर्मल होंगी, ठीक है। आप जिस अच्छे समय का वेट कर रहे थे वो अच्छा समय आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, ठीक। कुछ भी गलत नेगेटिव नहीं लेना है। जो भी आप सोचना है, जो भी आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में माँ के प्रति अरदास कर दीजिए, ठीक, कि मेरी ये चीज़ें पूरी हो रही हैं या मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। जो भी है, जिस भी तरीके से आपको लगता है कि माँ तक अपनी बातें पहुँचानी, उस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, माँ को अरदास लगाइए, ताकि अपना समर्पण, क्योंकि कार्ड भी आया समर्पण भाव, मैं हर बार रीडिंग में बोलती हूँ अपना समर्पण ज़रूर दिखाया करिए माँ के प्रति, ठीक है। तो आप अपना समर्पण कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो माँ की, भाई जो कहते हैं माँ की नज़र, जैसे ये मुंडों की माला, इन्होंने अपने भक्तों की माला पहन रखी, अगर आपका समर्पण उन तक पहुँच गया ना, तो किसी न किसी दिन वो भी आपको अपने सीने से लगा के ही रखेंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सबको इस जो अभी आपकी स्थिति से आप स्ट्रगल कर रहे थे, या जो भी आपको दिक्कतें थी, आपको थोड़ा क्लियर हो गया, थोड़ा शांति मिली होगी, ठीक है। तो माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे, और आपके सारे ब्लॉकेज दूर हो जाएँ, सारे कष्ट दूर हो जाएँ, और जो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, पलट के वो चीज़ें उन पे ही जाएँ, ठीक है। वो कई गुना इफ़ेक्टेड हो उनके साथ जो किया उसका कई गुना उनको फल, मतलब फल, एक तरह से ऐसा फल जिसके लिए वो पूरी ज़िंदगी या कई जन्मों तक याद रखेंगे उन्होंने क्या किया था, ठीक है। मतलब गलत लोगों के साथ अगर उन्होंने 100 गलतियाँ की हैं, तो ये 100 गलती उनके ऊपर 1000 गुना बढ़ के मिलेगी, 1000 गुना ज़्यादा उनको उसकी सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो आप ऐसी स्थिति से थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों की बातों में मत आइए। अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ कोई आपको आसपास आपको पीछे खींच रहा है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपकी ग्रोथ उससे देखी नहीं जा रही, उस इंसान से दूरी बना के रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है हर इंसान आपके लिए अच्छा हो, और हर इंसान योग्य भी नहीं होता है कि उनकी बातें सुनी जाए या उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, ठीक है। आप तो बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर पितरों की कृपा है, माँ की ब्लेसिंग्स है, आपकी फैमिली, आपकी हिम्मत है, ठीक है। और आप अगर सरेंडर भाव से रहेंगे तो आपको किसी बाहरी इंसान की तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। अगर आपके पितर के साथ है, आपकी माता या आपकी भक्ति आपके साथ है, तो बाकी सब माँ देख लेंगी, ठीक है। तो ऐसी मनोकामना के साथ अब मैं ये रीडिंग का समापन कर रही हूँ, और माँ देखते हैं आगे नेक्स्ट उसमें आपके लिए क्या ऐसा मैसेज लेकर आएँ, क्योंकि जो रैंडमली मेरे माइंड में आया था, क्योंकि कोई टॉपिक समझ में आया, फिर ऐसा हुआ कि नहीं, कुछ तो ऐसी स्थिति कहीं भी किसी के साथ अगर कोई अपनी स्थिति से झूल रहा है, मतलब जूझ रहा है और परेशान, उसको मार्ग नहीं दिख रहा है, तो इसलिए माता ने मुझे ऐसा लगा कि इस रीडिंग को मुझे करना है, कि देखते हैं कि किस तरीके की स्थिति परिस्थिति से आप लोग मतलब एक तरह से डील कर रहे हैं, उसमें कब निजात मिलेगी, कब आपको उससे सुकून मिलेगा। तो
बस माँ ने अपना सारा जो आशीर्वाद था, जो भी आपकी नेगेटिविटी जो आप पे हावी थी, सब चीज़ को आपको क्लियर कर दिया है। तो आप लोग उनको, माँ को थैंक यू बोलिए और मैं भी धन्यवाद करती हूँ। ओम काली।